प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था कि जो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट में था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, जिसमें आरबीआई को डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई को डायरेक्शंस इशू कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ऐसे कुछ प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ऐसा कहना था स्टेटमेंट 2 में। और स्टेटमेंट 3 में दिया गया था गवर्नर जो है आरबीआई के, वो अपनी पावर ड्रॉ करते हैं आरबीआई एक्ट के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आरबीआई के गवर्नर को अंडर सेक्शन एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट होता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये फॉल्स है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो आरबीआई को डायरेक्शंस इशू कर दें। एक पावर है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर दी गई है अंडर सेक्शन 7, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं आरबीआई को। तो ये जो प्रोविजन है ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो अपनी पावर ड्रॉ करते हैं आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से, जहां पे डिफाइन किया जाता है उनका अपॉइंटमेंट, टेन्योर्स, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। तो स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को और नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हेडक्वार्टर्स होता है मुंबई में। इशूअर ऑफ करेंसी की बात करें तो आरबीआई इशू करते हैं सारे नोट्स और कॉइन्स एक्सेप्ट ₹1 नोट। ठीक है, ₹1 नोट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इशू करती है, आरबीआई इशू नहीं करते हैं। सिस्टम की बात करें तो इनके पास है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए इन्हें अपने पास जमा रखने होते हैं, जहां पे 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है और 85 करोड़ का फॉरेक्स होता है। आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाते हैं, करेंसी क्रेडिट एंड कंट्रोल इनके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और प्राइस स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। ये जो प्राइस स्टेबिलिटी वाली चीज है ये आरबीआई एक्ट ऑफ अमेंडमेंट 2016 में आई थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, हमने देखा, प्लस 4 डिप्यूटी गवर्नर्स और 15 डायरेक्टर्स, जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है।